नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। मोदी सरकार की तीसरी टर्म की शुरुआत हो चुकी है और यह शुरुआत कई मायनों में बहुत बड़ी है, बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि मोदी सरकार की शपथ के साथ ही कई रिकॉर्ड टूटे हैं और कई नए कीर्तिमान, कई रिकॉर्ड बने हैं। मुझे भी मोदी सरकार 3.0 के ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का सुनहरा मौका मिला, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पूरी दुनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरे कार्यकाल की बधाई दी, लेकिन अपने ही देश के कुछ बड़े नेता, जिसमें सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं जैसे नाम शामिल हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देने की बेसिक कर्टसी अब तक पूरी नहीं की है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता एक बार फिर यह नैरेटिव बनाने में जी जान से जुट गए हैं कि सरकार तो बैसाखी के सहारे चल रही है और यह सरकार टिकाऊ नहीं है। सवाल है कि 2004-2009 में जो यूपीए की सरकार बनी थी, उसमें सबसे बड़ी कांग्रेस के पास कितनी सीट थी? आज इन तमाम मुद्दों और तथ्यों पर और तर्कों के साथ होगी सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। मोदी ने रचा इतिहास, विपक्ष क्यों हताश? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी तो गाजे बाजे के साथ मोदी सरकार 3.0 की शुरुआत हो गई और इस सरकार के पहले फैसले के तहत पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी करते हुए 20,000 करोड़ का फंड जारी किया, जिसका फायदा 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को हुआ है। कि पीएमओ ये सेवा का अधिष्ठान होना चाहिए, पीएमओ ये पीपल्स पीएमओ होना चाहिए, ये मोदी पीएमओ नहीं हो सकता। नई सरकार बन गई, शपथ ग्रहण हो गया, फैसलों का दौर भी शुरू हो गया, लेकिन शायद विपक्ष की सुई अभी तक चुनावी मोड में अटकी है। पहली बात तो ये मोदी थर्ड नहीं है, ये एनडीए 3 है। अब मोदी जी हर चीज़ में अपना नाम डालना चाहें तो अब तो जनता भी देख रही है कि ये एनडीए 3 है। और जब आप मोदी 3 बोलते हो तो ज़रा नायडू साहब से और नीतीश जी से भी पूछ लो कि ये मोदी 3 कहेंगे या एनडीए 3 कहेंगे। प्रधानमंत्री नहीं है, ये 1/3 प्रधानमंत्री है, नरेंद्र, नायडू और नीतीश। हद तो यह है कि जिस मध्य प्रदेश में बीजेपी क्लीन स्वीप करते हुए 29 में से 29 सीट जीती और इंदौर में तो रिकॉर्ड 11 लाख से ज्यादा वोटों से बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई, वहां कांग्रेस कार्यकर्ता अब की बार बैसाखी सरकार के पोस्टर चिपका रहे हैं। तो आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नई सरकार बनते ही विपक्ष ने नेगेटिव पॉलिटिक्स शुरू कर दी है? और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये विश्लेषण पर नजर डालेंगे प्रधानमंत्री मोदी की रिकॉर्ड तोड़ तीसरी पारी का विश्लेषण। रिकॉर्ड नंबर 1, पंडित नेहरू के बाद मोदी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने वाले प्रधानमंत्री बने। रिकॉर्ड नंबर 2, सीएम से पीएम तक लगातार 23 साल सत्ता में रहने का रिकॉर्ड पीएम मोदी के नाम हुआ, और वो भी पाक साफ, बिना किसी आरोप के। रिकॉर्ड नंबर 3, 24 साल में 7 बार शपथ लेने का रिकॉर्ड, 4 बार सीएम, 3 बार बतौर प्रधानमंत्री शपथ लेने का एक कीर्तिमान। रिकॉर्ड नंबर 4 रिकॉर्डों की बड़ी फेयरलिस्ट है। हालांकि क्रिकेट में रिकॉर्ड बताए जाते हैं, लेकिन इन पॉलिटिक्स में रिकॉर्ड बड़े कम होते हैं। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। याद करिए, सचिन तेंदुलकर के इस तरह के रिकॉर्ड होते थे क्रिकेट के अंदर, अब विराट कोहली के हैं। बड़ा सवाल क्या है आज का? कई रिकॉर्ड तोड़ने वाली मोदी 3.0 सरकार करे और बड़े फैसलों का रिकॉर्ड बनाएगी, यह बड़ी बात है। और इसी बड़े सवाल के साथ मैं सीधा कार्यक्रम का आरंभ करता हूं। कैबिनेट की अनाउंसमेंट हो गई है और मंत्रियों को क्या विभाग दिए जा रहे हैं, वो दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार उसी तरह तटस्थ है जैसे 2019 और 14 में थी। मेरे साथ गौरव भाटिया, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सत्यप्रकाश मिश्रा हैं नेता और प्रवक्ता जेडीयू के,
अनुराग भदौरिया है, डॉक्टर अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आनंद दुबे हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के। प्रोफेसर नवल किशोर है, प्रोफेसर प्रवक्ता आरजेडी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा में। तो मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं डॉक्टर अनुराग भदौरिया आपसे, और आपसे जानना चाहता हूं कि आखिरकार विपक्ष के नेताओं को 1/3 प्रधानमंत्री क्यों दिखाई दे रहे हैं? 240 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी आपको 1/3 प्रधानमंत्री क्यों दिखाई दे रहे हैं? कारण इसके? देखिए, आपने एक बात सुनी होगी कि मत पूछ कि क्या हाल था मेरा तेरे पीछे, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो दम भरती थी 400 पार, जनता ने उनको लाके 240 पर रोक दिया है। इस पे भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों है? बताए जनता को कि 400 पार क्यों नहीं हुआ है उनका। दूसरी बात, जब भारतीय जनता पार्टी जो पूरी बहुमत में होती थी वो अल्पमत में आ गई, उससे अब बैसाखी की जरूरत पड़ी क्योंकि उसने एनडीए का सहारा मिला। इसके पहले तो कभी एनडीए की सरकार बोला ही नहीं करती थी, कभी एनडीए बोला ही नहीं। कभी कोई होर्डिंग पोस्टर आपने देखा हो जिसमें बोला हो अब की बार एनडीए की सरकार, ऐसा तो बोला नहीं गया। क्योंकि अहम था, दम्भ था, क्योंकि उनको लगता था कि हम समाज के अंदर आप एक बात को एक्सप्लेन करिए, जो विपक्ष ने बोला ये 1/3 प्रधानमंत्री हैं, 1/3 प्रधानमंत्री कैसे? क्योंकि आप एनडीए के साथ है ना, आपको अपने घटक दल की बात माननी पड़ेगी ना। ये थोड़ी जो मन में आएगा कर लेंगे। ठीक है, मैं क्योंकि एनडीए की बात हो रही है, उनकी राय लेनी एनडीए पड़ेगी, की बार-बार बात हो रही है। मैं सत्यप्रकाश मिश्रा के पास चला जाता हूं इसका जवाब लेने के लिए। फिर पूरी बात ही नहीं होने दे रहा आपके सत्यप्रकाश मिश्रा पे जा रहा हूं। पूरी बात तो हो जाए, पूरी बात तो सुन लो। आपने जो कहना था कह दिया। आपने बोला तो 30 सेकंड सुन लो ना, जवाब सुन लो। आपकी बात को पौने 2 मिनट जरूरत पड़ेगी। ओके, सत्यप्रकाश मिश्रा ऑडियो डाउन करिए, आप ऑडियो डाउन करिए। सत्यप्रकाश मिश्रा आपकी बारी है। कई राज्यों में, कई देश के चुनाव में कई राज्यों में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला और भारतीय जनता पार्टी केरल में खाता खोलने में सफल हुई। देश में भारतीय जनता पार्टी को 36.कुछ% वोट आए, कांग्रेस को 21.कुछ% वोट आए। और उस पर आप कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी में जो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को 293 सीट आए, उसको कह रहे हैं आप 1/3। ये 2/3 बहुमत वाली सरकार है। अनुराग भदौरिया जी, गणित अपना ठीक कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में लेकिन अगर बीजेपी का भी लो नंबर हम देखें तो बीजेपी को भी 1/3 नहीं है, उसके बाद भी 240 सीट है। इंडिया गठबंधन के सारे दलों को मिला दीजिए, एक साथ खड़ा कर दीजिए, उस पर भी भारी है जी। भारतीय जनता पार्टी को 200। मेरा कहना है कि अनुराग भदौरिया को थोड़ा बहुत गणित सीखना चाहिए और जनतंत्र का सम्मान करना चाहिए। एक अनुराग भदौरिया, जनमत का सम्मान करिए। प्रधानमंत्री मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर तो आप बधाई देते ही हैं। इनके नेता ने नहीं दिया है। देखिए, हमने बधाई दी और सुनिए, तो सोनिया जी ने क्यों नहीं दी, राहुल जी ने क्यों नहीं दी, प्रियंका गांधी ने क्यों नहीं दी? दोगे यार, दिक्कत आपके साथ है कि आप एक शब्द नहीं बोल दिक्कत आपके साथ है कि दिक्कत आपके साथ है, शब्द नहीं बोलता आप, कमाल की डिबेट करते हो आप भाई। आपको मुझ में दिक्कत लगेगी, आपको मेरे व्यूअर्स में दिक्कत लगेगी, आपको देश की जनता में दिक्कत लगेगी, लेकिन अपनी दिक्कत नहीं देखेंगे आप लोग। मैं ये जानने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर आप बधाई दे रहे हैं तो सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों नहीं बधाई दे रहे? जवाब दीजिए इस बात का। दिक्कत क्या है बधाई देने के अंदर? बधाई देने में क्या दिक्कत है ये बोलिए। 1 मिनट बोलने दोगे? हाँ बोलिए, 40 सेकंड है आपके पास, बोलिए। अरे 1 मिनट बोलने दीजिए, मैं बोल रहा हूं जी प्लीज। हाँ, देखिए, हमने कहा कि हम बधाई देंगे और सदन के अंदर में आके देंगे। आपको काम तो कीजिए। आपने क्या किया? किसानों को 1 महीने तक आपने धरने पे बैठा, किसान को मजबूर किया, बेरोजगारों ने यहाँ आत्महत्याएं की, गरीबों यहाँ पे आपने देखा छात्रों के पर्चे लीक हुए, महिलाओं के साथ अन्याय हुआ। हम नहीं चाहते दोबारा इस तरह की घटना हो। हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी इसकी जिम्मेदारी निभा के दिखाएं। हम सदन में खड़े होकर बधाई देंगे। यहाँ पे बधाई का काम भी तो करें। आपको पता होगा यहाँ पे जो हमारे जो SC कास्ट होता है, यहाँ पे 2019 ठीक है, गौरव भाटिया की बारी है। यहाँ बीजेपी को अब घट के 35% हो गया। आपने उनके मजलूमों के साथ ठीक है, यू मेड योर पॉइंट अनुराग जी। ऑडियो डाउन, अनुराग भदौरिया का ऑडियो डाउन। अब गौरव भाटिया वो कह रहे बधाई देने वाला काम करे तो हम बधाई देंगे। देखिए, सबसे पहले मैं सकारात्मक बात करूंगा। कल का जो दृश्य था पूरे देश ने देखा, गौरवान्वित हुई। एक अद्भुत इतिहास रचा जा रहा था। तीसरी बार जब श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं समझता हूं हर नागरिक की छाती 56 इंच की थी और जो ये विपक्षी दल हैं जो रोते रहते हैं, इनकी छाती सिकुड़ के 6 इंच की हो गई। अमित जी, आप बड़ी चीज देखिए, जब संसद की नई इमारत बनी, लोकतंत्र का मंदिर है, पहला कानून क्या आया? संविधान का संशोधन करके महिला आरक्षण।
आज पहली फाइल क्या हस्ताक्षर किए नरेंद्र मोदी जी ने, किसानों को 9 करोड़ 30 लाख, जो हमारे किसान भाई बहन हैं उनको 20,000 करोड़ रुपए सीधा खाते में। और सबसे बड़ी बात है, ये 17वीं किश्त थी, 3,30,000 करोड़ रुपया सीधा किसानों के खाते में। इसकी तुलना करिए, यूपीए की सरकार थी, 2008 में चुनाव आने वाले थे तो 60,000 करोड़ रुपए माफ करेंगे ये वादा किया था, 52,000 करोड़ का स्कैम हो गया था। ये सीएजी की रिपोर्ट है। अब मैं सपा पे आता हूं, मैं तो एक ही वाक्य कहूंगा, ये सपा वाले इतने फुदक क्यों रहे हैं? ये सपा वाले इतने फुदक क्यों रहे हैं? आपको मालूम है, जब से सपा बनी है तब से अगर लोकसभा की सारी सीटों को जोड़ ले तो भी 240 नहीं होती है। अब आप मुझे बताइए, जिस पार्टी ने वोट जिहाद की बात करी और जब से बनी है उसको जोड़ने के बाद भी हमसे छोटी है, जिसकी साइकिल पंचर ही है, वो यहाँ पे बात करती है। मैं तो एक बड़ा सवाल उठाता पर इस बारी तो ठीक है, गौरव भाटिया आपने अपनी बात को रखा। अब अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं बड़ा एक बात प्रश्न उठा दूं। जी आप प्रश्न उठा दीजिए। देखिए हाँ, धन्यवाद। देखिए, आप बीच में ना बोले, इनको शांत करा लीजिए। मैंने इनकी बात को बड़े ध्यान से सुना। देखिए, पहला प्रश्न है, आप कल शपथ ग्रहण समारोह में थे। जो 53 साल के अपरिपक्व बालक संविधान को हाथ में लेके कसम खा रहे थे, वो जब लोकतंत्र मजबूत हो रहा था वो राहुल गांधी आए नहीं। कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड लीडर कौन है? सोनिया गांधी, वो वहां पे उपस्थित नहीं थी। और खड़गे जी, अमित जी आपने ध्यान दिया, राष्ट्रपति जी बैठी हैं और वो शपथ ग्रहण का समारोह चल रहा है, खड़गे जी उठ के चले गए। तो ये कितना चिंताजनक है कि ये ठीक है। 2 घंटे जनता के लिए नहीं दे सकते हैं, ये जनता की सेवा क्या करेंगे? ओके, अनुराग भदौरिया, अब आपकी बारी है और फिर मैं प्रोफेसर साहब के पास आता हूं। अनुराग भदौरिया, बधाई देने का एक कर्टसी होती है बधाई देने की। कर्नाटक में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। एक कर्टसी होती है, अगर देश का प्रधानमंत्री चुना गया है तो वो भारत का प्रधानमंत्री है, बधाई देने की एक कर्टसी होती है। चाहे वो प्रधानमंत्री आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, चाहे आप उसे चिढ़े, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो रिकॉर्ड बना रहा हो, लेकिन क्यों? ये जनमत का सम्मान है। एग्जैक्टली, ये जनमत का सम्मान है, क्यों नहीं? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन जिम्मेदारी क्या भारतीय जनता पार्टी की नहीं है? जब आप चुनाव लड़ते हो तो आप कहते हो कि चुनाव खत्म होते ही हम जेल में भेज देंगे, ये साहबजादे हैं, ये शहजादे हैं। भाषाओं की मर्यादा तो होनी चाहिए थी। ये मीट, मुर्गा, मछली, यहाँ पे किस तरह से बोला गया, मुजरा, ये शब्द होने थे क्या? आपको शब्द की मर्यादा भी रखनी चाहिए। दूसरी तीसरी बात, आपको इनविटेशन भी सम्मान पूर्वक भेजना चाहिए। आपका कोई व्यक्ति जाए, बुलाए कि भाई आपको आना है, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप जो मनवाएगा चले यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं आप? ये राष्ट्रपति भवन का न्योता था। राष्ट्रपति भवन का कोई व्यक्ति जाएगा और बुलाएगा, हमें भी न्योता आया था, कोई व्यक्ति थोड़ी बुलाता है, वहां से कार्ड आता है, जाना होता है, सामान्य तौर की प्रक्रिया है। आप कम से कम मेरे बीच में मैंने हाथ जोड़ के अमित जी आपसे टाइम मांगा था, कम से कम मेरा सम्मान कीजिए। 37 सीटों का सम्मान कीजिए। ये 32 सीट लाने वालों का आप सम्मान कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जिनका जहां पे आप खड़े होने की जगह नहीं इनको। आज ये भागे भागे घूम रहे हैं, खड़े नहीं हो सकते उत्तर प्रदेश के अंदर में। इनको आप सम्मान दे रहे हैं, हमें भी तो दीजिए ना, मुझे बोलने का मौका दीजिए। अब ये खत्म हो चुके उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर देना अब इनकी सरकार नहीं आने वाली है। अब ये ऐसे प्रवक्ता अगर भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे और समाजवादी पार्टी की और भाषा की मर्यादा खराब करेंगे तो ये जो 32-33 आई है, ये 3 भी नहीं आएंगे। मैं आपको बता रहा हूं अमित जी, इमीडिएटली ये प्रवक्ता को हटाएं। जो प्रवक्ता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में अनाप शनाप बोलता हो, उसके सिंबल के बारे में अनाप शनाप बोलता हो। मैं तो आदरणीय मोदी जी के बारे में कभी नहीं बोलता, मैं यहाँ योगी जी के बारे में कभी नहीं बोलता। ठीक है, बड़ी खबर आ रही है। कई मंत्रालय नरेंद्र मोदी की सरकार के अनाउंस हो गए हैं। नए विदेश मंत्री, यानी जो एस जयशंकर थे वही विदेश मंत्री रहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे, अजय टम्टा को जिम्मेदारी दी गई है, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री रहेगी, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री रहेंगे। ये बड़ी खबर है। अमित शाह, गृह मंत्रालय अमित शाह को मिलेगा, ऐसी खबरें आ रही हैं, ये सूत्रों का दावा है। ये इस समय की बहुत बड़ी खबर है। मैं सीधा रुख करता हूं गौरव भाटिया आपका। ये दमखम वाली सरकार है, पुराने अंदाज वाली, और कोई आता कोई बुलाता तो जरूर आते अखिलेश जी, अनुराग भदौरिया भी आते उनके साथ, लेकिन आप में से कोई गया ही नहीं बुलाने के लिए। ये नई परंपराएं शुरू करनी पड़ेंगी अब। देखिए, 3 बड़ी बातें बताता हूं। पहले तो मैं ये कहूंगा समाजवादी पार्टी को अपने इस प्रवक्ता को कभी ना बदलना।
जब जब ये आता है 10 लाख वोट समाजवादी पार्टी के खा जाता है। हम तो चाहते हैं ये बना रहे, और क्यों मैं बताता हूँ दो त्रुटियां। 32 पे आ गए, 32 पे आ गई बीजेपी। बीजेपी के प्रवक्ता ने उत्तर प्रदेश में इस समय की बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है कि कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ है। हम माफ करिए, कैबिनेट का अनाउंसमेंट हो रहा है। नए सड़क परिवहन मंत्री जो पुराने भी थे वो नितिन गडकरी हैं, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। हमारे अपने संवाददाता का भी सीधा रुख कर सकते हैं, सीधा अपने संवाददाता के पास भी जा सकते हैं बातचीत करने के लिए। मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री को शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। यह बहुत बड़ी खबर है, पोर्टफोलियो अनाउंसमेंट हो गई है। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री होंगे, देश के नए कृषि मंत्री होंगे शिवराज सिंह चौहान। इस समय की बहुत बड़ी खबर है। सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा होंगे, एस जयशंकर रहेंगे विदेश मंत्री। बड़ी खबर है। नितिन गडकरी, जैसा हमने पहले आपको बताया, सड़क परिवहन मंत्री रहेंगे। आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं सत्यप्रकाश जी? नितिन गडकरी या जो भी मंत्रालय जिनको मिला है वो दोबारा आप मिला लोगों की है। भी कोई डिमांड है जेडीयू की? कोई डिमांड नहीं है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि शिवराज सिंह चौहान जी को भारत का कृषि मंत्रालय दिया गया है। उससे बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि कृषि क्षेत्र में और किसान विकास को लेकर के बहुत सारे कार्य होने हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, किसानों का देश है, तो सबसे उपयुक्त व्यक्ति उस पद को पर सुशोभित है। ये उम्मीदों भरा फैसला है और किसानों के इनसे बहुत उम्मीद होगी। और बाकी मंत्रालय जो भी मिले वो पहले भी वो मंत्री थे, जैसे एस जयशंकर विदेश मंत्री में काफी सफल मंत्री रहे हैं। नितिन गडकरी जी सड़क परिवहन में बहुत बेहतर काम किया है उन्होंने। रक्षा मंत्री के रूप में श्री राजनाथ सिंह जी का अभूतपूर्व योगदान रहा। तो बाकी सभी मंत्रालय जो मिले हैं वो क्रमवार पिछले जो मंत्रालय संभालते तो वही मिले। एक नया चीज कि शिवराज सिंह तो जी, डिमांड आपकी तो नहीं, हमारी कुछ कोई मेरे साथ डिमांड कभी नहीं रही है। जी मेरे साथ ज्योत्सना है, प्रवक्ता टीडीपी की। तो केंद्रीय मंत्री के मंत्रिमंडल जो मंत्री जिस विभाग के वो मंत्री बनाए गए हैं, यानी पोर्टफोलियोज का अनाउंसमेंट हो रहा है, तो टीडीपी की क्या डिमांड थी? क्या वो डिमांड पूरी हुई है? टीडीपी की कोई डिमांड नहीं है। टीडीपी की डिमांड आंध्र राष्ट्र को डेवलप करना है और कुछ भी नहीं है। तो हमने तो कोई डिमांड खबर आई थी आपको स्पीकर भी चाहिए करना ना करना के कुछ भी नहीं। खबर ही है वो, ऐसा कुछ भी नहीं है अनुवेश जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बहुत क्लियर है, हम बहुत क्लियर है। हम एनडीए में पार्टनर्स हैं, एनडीए में अलायंस में हैं हम लोग। बिल्कुल जो भी हमारे जितने भी एनडीए पार्टनर्स हैं, हम सब मिलके एक डिसीजन पे आते हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने ले लिया और टीडीपी ने ये ले लिया, जेडीयू ने ये ले लिया, ऐसा कुछ भी नहीं रहता अनुमेश जी। हम सब मिलके एक सलाह मशूरा करके एक नतीजे पे आते हैं जी। मेरे साथ प्रोफेसर इस नवल बारे में किशोर हम है लोग जो इस बहुत पर क्लियर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। प्रोफेसर नवल किशोर, मंत्रियों के विभागों की घोषणा हो रही है, क्या कहना चाहते हैं आप? नए सूचना प्रसारण मंत्री होंगे अश्विनी वैष्णव। अमीश जी, मुझे लगा कि आप अति उत्साह में भूल गए कि कोई और भी प्रवक्ता बैठा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, आप इतना खुश हैं कि दूसरे को खुश होने की जरूरत भी नहीं है। मैं सिर्फ 2-3 बात कहना चाहता हूं। जिस बात को आप कह रहे हैं कि इतिहास रची है, तो इतिहास बिल्कुल रची गई है, लेकिन इतिहास ये हुआ है कि जो प्रधानमंत्री अभी तक प्रचार मंत्री के रूप में प्रसिद्ध थे पूरे देश में, वो पहली बार प्रधानमंत्री का पद उनको मिला है। पद तो मिला है लेकिन उनका कद घटा है, ये पूरा देश जानता है और ये इतिहास में चर्चा करने का विषय है। चर्चा करने का विषय यह भी है कि मोदी मैजिक खत्म हुआ है, क्योंकि उनकी अपने जीतने की अंतर भी बहुत कम हुआ है। जिस चीज का दम भरा जा रहा था जी, वो कम हुआ है। लेकिन तीसरी बात ये महत्वपूर्ण है, पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दिख रहा है कि मोदी का टच है पोर्टफोलियोज के अंदर। जो टॉप मिनिस्ट्रीज हैं वो बीजेपी के पास ही हैं। नहीं, वो टॉप, देखिए, टॉप मिनिस्ट्री रखना और टॉप पे रहने में अंतर है। टॉप रहने का युग खत्म हो चुका है, ये आपको भी मालूम है। तमाम तरह के जो अभियान चलाए गए, मीडिया से लेकर और भारतीय जनता पार्टी के प्रायोजित एजेंसियों से लेकर, कि 400 पार और विपक्ष है ही नहीं, तो विपक्ष ने दिखाया कि मुद्दों के आधार पे मोदी सरकार को घेरा और लगभग 240 सीट लाया। ठीक है यतेंद्र, मेरे संवाददाता इस समय, हमारे संवाददाता यतेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सीधा रुख कर सकते हैं। यतेंद्र, हमारे पास कई विभाग आ गए हैं। अमित शाह का गृह मंत्रालय है,
देखिए बिल्कुल जो पिछली मोदी सरकार में जो बड़े मंत्रालय थे लगभग उन सभी को रिपीट किया गया है, जिसमें अमित शाह को एक बार फिर से गृह मंत्रालय दिया गया है, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया है, वहीं निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय में रहेंगी। इसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत का कल्चर एंड टूरिज्म इस बार किया गया और चिराग पासवान को स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री दी गई है और शिवराज सिंह चौहान को बड़े अहम मंत्रालय कृषि मंत्रालय मिला है। वहीं धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री दिया गया है और अश्विनी वैष्णव को I&B मिनिस्ट्री दी गई है। शिवराज चौहान को दूसरा मंत्रालय पंचायत एंड ग्रामीण विकास मंत्री भी बनाया गया है। इसके अलावा सुरेश गोपी और राव इंद्रजीत को MOS कल्चर एंड टूरिज्म का बनाया गया है और मनोहर लाल खट्टर को 2 मंत्रालय दिए गए हैं, जिसमें शहरी विकास मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय जो पहले RK सिंह के पास था, जो चुनाव हार गए, उसकी जगह उनको ऊर्जा मंत्रालय भी दे दिया गया है। वहीं इनके MOS अगर शहरी विकास मंत्रालय की बात करें तो तोकन साहू को बनाया गया है और श्रीपद नाइक को ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है और नितिन गडकरी को फिर से रोड ट्रांसपोर्ट बनाया गया है। इनके चिराग पासवान, ये ग्राफिक्स नहीं चल रहा, चिराग पासवान नए खेल मंत्री होंगे, खेल और युवा मामलों के मंत्री होंगे चिराग पासवान। पिछली सरकार में अनुराग सिंह ठाकुर थे, एक बड़ा मंत्रालय मिला है चिराग पासवान को। जीतनराम मांझी MSME के कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, बड़ा मंत्रालय मिला है उनको भी। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जगत प्रकाश नड्डा स्वास्थ्य मंत्री होंगे, पहले भी हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो JP नड्डा को हेल्थ मिनिस्ट्री में 5 साल बाद उनकी वापसी हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जगत प्रकाश नड्डा, उनको हेल्थ मिनिस्ट्री मिली है। इस समय की ये बहुत बड़ी खबर है, जगत प्रकाश नड्डा की सरकार में वापसी बतौर स्वास्थ्य मंत्री, इस समय की बहुत बड़ी खबर है। तो पोर्टफोलियोज का एलोकेशन ये हो रहा है, लेकिन प्रोफेसर नवल किशोर कह रहे थे कि इस सरकार में दम नहीं लग रहा, इस सरकार में दमखम नहीं लग रहा। लेकिन आनंद दुबे, ये दमखम वाली सरकार आपको क्यों नहीं दिखाई दे रही? 240 सीटों के साथ बीजेपी और एनडीए 290 के सीटों के साथ आपको कमजोर दिखाई दे रहा है और टोटल इंडिया अलायंस 230 सीटों के साथ आपको मजबूत दिखाई दे रहा है। अमीश जी नमस्ते। सबसे पहले एनडीए की तीसरी बार सरकार बनाने के लिए एनडीए के सभी नेताओं को बहुत बहुत बधाई। कम से कम एक नई चीज़ अब देखने मिलेगी कि एक अकेला सब पर भारी, अब ये बात नहीं मिलेगी। एक सामूहिक प्रयास इस 5 साल में हम अगर देखेंगे तो हम समझेंगे कि सरकार में बैठे लोग सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि हम तो विपक्ष में बैठे हैं। हमें जनता ने दायित्व दिया है कि अगर सरकार ठीक ठाक काम न करे तो सरकार पर अंकुश लगाया जाए, सरकार की कुनीतियों का विरोध किया जाए, सरकार की कुनीतियों की आलोचना की जाए। ये हम उम्मीद करेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि इस बार हर साल अगर 2 करोड़ नौकरियां नहीं भी दे पाए हो तो 50 लाख देने की कोशिश करना, इससे 2.5 करोड़ नौकरियां 5 साल में तैयार हो जाएंगी। हम उम्मीद करेंगे कि डीजल और गैस के दाम कम करना, ताकि हमारे देश के आम जनमानस को थोड़ी राहत मिल जाए। हम उम्मीद करेंगे कि माताओं बहनों के रसोई के गैस के दाम में कमी करना, ताकि हमारे जीवन में थोड़ी बहुत खुशियां आ जाए। हम उम्मीद करेंगे कि किसान भाई बहनों के लिए MSP का एक नया कानून आप लेकर आएँ, जिससे हमारे किसान भाई बहन की जो अड़चन होती है कि हम जितनी लागत, जितने मूल्य से अपनी खेती करते हैं, बदले में भरपाई में हमें उतनी रकम नहीं मिलती और हमारा नुकसान न हो जाए। बाद में आप हमें ऋण दो, फिर उस ऋण को माफ़ करो। किसान ऋण नहीं चाहता, किसान चाहता है खुशहाली, किसान चाहता है स्वावलंबी बने, किसान चाहता है मजबूत बने। हम चाहते हैं कि आप इस पर कुछ काम करेंगे। तो इन सब सारी चीजों को लेकर हम एक उम्मीद करेंगे कि अब जुमलेबाजी न करना, 2047 की बात बाद में कर लेना। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हर 5 साल में चुनाव होता है। अगर 47 तक जनता आपको जिताएगी तब 47 की बात भी आप करेंगे, लेकिन अगर 29 में आपको हरा देगी तब आज 47 की बात करके कोई अमित शाह गृह मंत्री होंगे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बीती सरकार में भी गृह मंत्री थे। अमित शाह गृह मंत्री होंगे, इस समय की बहुत बड़ी खबर है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री होंगे, वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण के पास ही रहेगा, यानी टॉप 4 पोर्टफोलियोज में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं है। पीयूष गोयल कौन से मंत्री होंगे, इसकी घोषणा आपसे कुछ मिनट बाद हो जाएगी। यह बड़ी खबर है। गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। 370 हटाया था उन्होंने अपने कार्यकाल में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बड़े अनाउंसमेंट करे थे। रेल मंत्रालय भी बीजेपी के पास है, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय भी रखेंगे। बहुत बड़ी खबर है, रेल मंत्रालय बीजेपी के पास ही रहेगा। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय होंगे और सूचना प्रसारण मंत्री भी होंगे। इस समय की बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। अश्विनी वैष्णव को रेल और सूचना प्रसारण मंत्रालय, चिराग पासवान को खेल और युवाओं का मंत्रालय, गृह मंत्री अमित शाह होंगे।
गृह मंत्री अमित शाह होंगे। यानी कुल मिलाकर इस सरकार में बहुत बड़ी घोषणा। यह हम मान सकते हैं कि अमित शाह, राजनाथ सिंह इंटैक्ट रहेंगे, जगत प्रकाश नड्डा स्वास्थ्य मंत्री होंगे। यह बहुत बड़ी खबर है। पीयूष गोयल को क्या पोर्टफोलियो मिलेंगे वो देखते हैं, लेकिन कृषि मंत्री होंगे शिवराज सिंह चौहान। यानी जिसकी अटकलें लगाई जा रही थी कि मोदी डोमिनेशन होगा, इस कार्यकाल में भी वो दिखाई दे रहा है। एनडीए को साथ लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, लेकिन घटक दल भी कह रहे हैं कि हमारी अनकंडीशनल सपोर्ट है। अब से कुछ मिनट पहले श्रीकांत शिंदे, जो कि शिंदे सेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने बोला यह अनकंडीशनल सपोर्ट है नरेंद्र मोदी को देश की तरक्की के लिए। वाणिज्य मंत्री होंगे पीयूष गोयल, कॉमर्स मिनिस्टर होंगे पीयूष गोयल। बड़ी खबर इस समय की, पिछली सरकार में भी वाणिज्य मंत्री थे पीयूष गोयल, वाणिज्य मंत्री बरकरार रहेंगे, कॉमर्स मिनिस्ट्री रहेगी पीयूष गोयल के पास। इस समय की यह बहुत बड़ी खबर है। गौरव भाटिया, सारी अटकलों को विराम दे दिया भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने एक तरह से। थोड़ी देर पहले शिंदे सेना का ऑफिशियल बयान आया गया है कि अनकंडीशनल सपोर्ट है और ये नरेंद्र मोदी को देश बदलने के लिए सपोर्ट है। अब अमीर जी थोड़ा समय दे दीजिएगा, मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। पहली बात मैं टिप्पणी ये करना चाहता हूं, हमारा संकल्प पत्र देखिएगा, उसमें कहा गया 3 करोड़ घर देंगे हम। आज कैबिनेट का पहला फैसला यही था कि 3 करोड़ घर देंगे। ये दर्शाता है कि अगर वादा किया है तो वादा निभाएंगे, संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाएंगे। दूसरी बड़ी बात, शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूं। मध्य प्रदेश में जब वो मुख्यमंत्री थे, चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, वहां लाडली योजना और किसानों के लिए 6,000 रुपए सालाना तो केंद्र देता है, मध्य प्रदेश सरकार भी ऊपर से 6,000 रुपए दे रही थी। उसका असर यह हुआ कि इतिहास बड़ी खबर है। आपको रोकना पड़ेगा। किरण रिजिजू होंगे संसदीय कार्य मंत्री। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू होंगे और मेरे सूत्र कह रहे हैं कि इसमें एनडीए के घटक दल को भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि सब दलों को कैसे फ्लोर मैनेजमेंट करना है। अश्विनी वैष्णव की अनाउंसमेंट हो चुकी है। मैं एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं सत्यप्रकाश जी, आपसे भी। सत्यप्रकाश जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पोर्टफोलियो करीब जो मंत्री पिछली सरकार में थे उनको वही जिम्मेदारी दी गई है। कुछ बदलाव, जैसे खेल मंत्री भारत के सबसे युवा चेहरे चिराग पासवान को दिया गया, ये बहुत अच्छा कदम है मोदी सरकार का। दूसरा, एनडीए सरकार में आप देखिए हर्ष मल्होत्रा दिल्ली से मंत्री बनाए गए, परिवहन राज्य मंत्री, ये एक नए मंत्री होंगे। जो रेल मंत्री थे अश्विनी वैष्णव, उनके साथ साथ उनको सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी बनाया गया। मैं करीब करीब देख रहा हूं कि भारत का जो वित्त है वो सबसे महत्वपूर्ण हाथ में है, एक महिला के हाथ में वित्त है और वो सफल मंत्री रही हैं। तो सभी मंत्रियों के विभाग, बार बार ऑपोजिशन एक बात बोल रहा है दबाव वाली सरकार है, बिल्कुल नहीं है। कैसे दे दें? अभी बिल्कुल नहीं है। वो जनमत का सम्मान नहीं करना चाहते हैं तो बधाई नहीं देते। उनको पता है कि जनता उनको नकार चुकी है। कुल मिलाकर इंडी गठबंधन को अगर 234 सीट आए तो इससे बड़ा नकारना जनता का क्या होता है? ये बात अगर उनको गले में नहीं होता, 370 पार नहीं गया, हम बीजेपी 270 पार नहीं गई। देखिए, कोई भी परीक्षार्थी अगर चाहता है कि हम नंबर अधिक लाएं, वो टारगेट अपना बड़ा रखता है। अगर वो सफल नहीं होता, इसका ये मतलब थोड़ी है कि उसने अपनी परीक्षा में सफलता हासिल नहीं की। अभी दुबे जी कह रहे थे कि उनको बड़ी खबर, राम मोहन नायडू होंगे नए नागरिक उड्डयन मंत्री। ये सबसे युवा है पूरी कैबिनेट के अंदर। सीआर पाटिल होंगे जल शक्ति मंत्री, राम मोहन नायडू होंगे नागरिक उड्डयन मंत्री। ज्योत्सना, ये नया नाम है ज्योत्सना, आपका रिएक्शन? टीडीपी को एक बड़ा मंत्रालय मिला है, सिविल एविएशन मिनिस्टर होंगे राम मोहन नायडू, यंगेस्ट मिनिस्टर इन मोदीज कैबिनेट। डेफिनेटली एक चीज बताओ तिवारी जी, ही हैज प्रूवन हिमसेल्फ टाइम एंड अगेन। हम देखें तो ये तीसरी बार है उन्हें वो एमपी बनना और उन्होंने अपने आप को बहुत साबित किया है। 3 बार में उन्होंने बहुत साबित किया है एंड ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट मिनिस्टर इन दिस मिनिस्ट्री, आई वुड से दैट। वो बहुत वॉच कर सकते हैं हम लोग इस चीज को। अब देखिए, ऑपोजिशन बोलेगा ये आपकी मांग तो नहीं थी। नहीं, अरे अगर हमें ये मिलता है कि नहीं आपको कुछ और मिलना था, मांग आपकी कुछ और थी। अगर ये मिल रहा है तो नहीं यही आपकी मांग थी, आपकी मांग पूरी हो गई। अरे इधर उधर करके जो भी है, देश का अच्छा हो रहा है, राष्ट्र का अच्छा हो रहा है, एक यंग
एमपी को एक अच्छी मिनिस्ट्री चिराग मिली है, पासवान तो को शायद सब लोगों 3 को मंत्रालय दिए बात गए हैं। फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय भी चिराग पासवान को दिया गया है, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है चिराग पासवान को, और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है टीडीपी को, राम मोहन नायडू को बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अन्नपूर्णा जो भी होंगी महिला बाल विकास मंत्री, इस समय की बड़ी खबर है। पिछली सरकार में स्मृति ईरानी थी, यह भी बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। हमारे साथ आनंद दुबे हैं, अनुराग भदौरिया हैं। अनुराग भदौरिया, पोर्टफोलियो अनाउंसमेंट हो रहा है, आप कह रहे थे दबाव है, बधाई नहीं देंगे, अब बताइए क्या कहेंगे। यहां दोनों घटक दल हैं प्रमुख, और वो कह रहे हैं हमारी तो कोई डिमांड ही नहीं थी। तीसरा घटक दल है शिंदे सेना, जिसके 7 एमपी है, वो कह रहे हैं कि हमारी भी कोई डिमांड नहीं है। अच्छा, हमारा देश बदलने के लिए मोदी को समर्थन है। बात आप कह रहे हैं, आप बार बार ये कह रहे हैं कि बधाई नहीं दे रहे, बधाई नहीं। अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर में अगर हम 37 सीटें लेके आए और इंडिया गठबंधन की 43 आई हैं, तो क्या बधाई दी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने या बीजेपी ने कि आपने उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया? ये तो बधाई बनती है ना, लोकतंत्र में तो यही होता है कि भाई आप हमसे कम सीटें लेके आए तो आप बधाई देंगे। नहीं बधाई दी ना। आज मुझे दलितों का वोट, एससी का वोट सबसे ज्यादा मिला है, क्या बधाई मिली? सवाल ये उठता है कि हर चीज आपको ही चाहिए, विपक्ष को कुछ नहीं चाहिए, विपक्ष का कोई सम्मान नहीं होगा, विपक्ष का कोई आदर नहीं होगा, विपक्ष की कोई बात नहीं सुनी जाएगी, विपक्ष की आवाज नहीं सुनी जाएगी। आपको सम्मान भी चाहिए, आपको सत्ता भी चाहिए, जोड़ तोड़ करके कैसे भी। और विपक्ष अगर आवाज उठाता है तो आप उसमें उंगली उठाने लगते हो, विपक्ष आवाज क्यों उठा रहा है? अरे विपक्ष आवाज देश की जनता की उठाता है ना, वही मंत्रालय जो पहले थे वो अब है। गौरव भाटिया, सब कुछ आपको चाहिए, बधाई तो उनको दीजिए, सरकार आपकी बन रही है, बधाई उनको दे दीजिए। आप ये कर सकते हैं गौरव भाटिया, क्या दिक्कत है इसके अंदर? हाँ बोलिए। देखिए, मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, बधाई दीजिए। जैसे मैं दूसरों की बात सुनता हूं, अपनी बात जब पूरी कर लूं तब इधर उधर जाइएगा, बीच में बात को मत काटिएगा, अच्छा नहीं लगता, एक सार्थक चर्चा नहीं हो सकती। मैं सारी बातों का उत्तर देता हूं। सबसे पहले इन्होंने कहा बधाई नहीं दी। बधाई किस बात की होती है अमित जी, आपको पता है? सरकार बनाने की। आप चाहे केंद्र में बनाए चाहे प्रदेश में बनाए। अब बताइए 37 सीटों से क्या ये सरकार बनाने जा रहे हैं? नहीं, सरकार तो मोदी जी के बधाई नहीं बन रही है। आप ये कहना चाहते हैं लोकसभा के एमपी अगर कोई जीता है तो बधाई नहीं बनती है? क्या आप बधाई नहीं देते आपके साथी जो एमपी जीत के आते हैं? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आपके जो एमपी साथी कोई जीत नए टेलीकॉम मंत्री होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। गौरव भाटिया, अनुराग नॉट फेयर। नए टेलीकॉम मंत्री होंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। गौरव भाटिया, धन्यवाद। तो मैंने आपको बताया कि हाँ, सांसद भी अगर चुन के आते हैं उनको बधाई दी जाती है, लेकिन उसकी एक जगह है। जब वो शपथ लेंगे संसद के पटल पर तो बधाई दी जाएगी, प्रधानमंत्री जी भी देंगे और तमाम नेता देंगे। लेकिन सरकार बनने की बधाई जो है वो केवल नरेंद्र मोदी जी को मिली थी, और घमंडिया विपक्ष ने अभी तक बधाई नहीं दी। दूसरी बात, इन्होंने कहा निमंत्रण जो है सम्मान पूर्वक तरीके से नहीं आया। अभी जी मैं आपको याद दिलाता हूं, जब अयोध्या में वहां पे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना था मूर्ति का, तो कितने सम्मान से निमंत्रण दिया था, घर जाके दिया गया था, तो भी ये लोग नहीं आए थे। तो सम्मान में कोई कमी नहीं थी। लेकिन ये रोंदू फूफी हैं, इनको रोना है। कल घमंडिया का कोई घटक दल का नेता नहीं आया। तीसरी बात, भाषा की कर रहे थे, यही प्रवक्ता महोदय थे। योगी आदित्यनाथ जी के लिए इन्होंने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था उनके गुरुजी के लिए, और उसके बाद जब एफआईआर हो गई थी तो कान पकड़ के आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। नहीं दिया कौन कह रहा था? इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप कभी बच्चों का प्रोग्राम का सम्मान नहीं कर पाए, उनके बच्चों का सम्मान नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा मैं याद दिलाया तो अब मिर्ची लगी। अमीर जी, मैं एक ही बात कहूंगा, जो योगी आदित्यनाथ जी आप अयोध्या हार गए, जनता ने आपको हरा दिया, प्रभुराम ने आपको आशीर्वाद नहीं दिया, गलत भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, उसके बाद घबरा के माफी मांगता है, वो प्रवक्ता कृपया करके एक सेकंड, प्रोग्राम लेके आए हैं और बीजेपी के आए हैं, इसलिए प्रोग्राम ने कहा ये हमें ज्योत्सना भी कुछ कहना चाह रही है, गौरव भाटिया भी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड, अनुराग आपने अपनी बात को रखा, ज्योत्सना जी भी टीडीपी से कुछ कहना चाह रही हैं। यू आल्सो वांट टू मेक अ पॉइंट? ओके ज्योत्सना जी, ज्योत्सना जी, मेक योर पॉइंट। एसडी कुमारस्वामी भारी उद्योग मंत्री होंगे, एसडी कुमारस्वामी, बोलिए ज्योत्सना जी। यस अनुमेश जी, मैं क्या बोल रही हूँ, ये एक नई सरकार बनी है, अच्छी सरकार बनी है। यू हैव यंग मिनिस्टर्स ऑन बोर्ड। आई थिंक एटलीस्ट नाउ द ऑपोजिशन कैन कंग्रेचुलेट, सिंपल सर। और यहाँ पे इतने सीट मिले उतने सीट मिले नहीं, आज भी अगर देखा गया तो 240 सीट के साथ बीजेपी इज द सिंगल लार्जेस्ट, एनडीए में सेकेंड लार्जेस्ट हम हैं 16 सीट्स के साथ। सो डेफिनेटली वी डिजर्व एटलीस्ट अ कंग्रेचुलेशन फ्रॉम देयर एंड।
I think this is what is the beauty of democracy. Yeah, Anumesh ji. that's very शायद right. इतना तो ये deserve करते हैं, खूबसूरती है भारतीय लोकतंत्र इतना की। तो डिजर्व करते हैं। और गौरव भाटिया राइटली सेड कि सरकार बनती है तो बधाई दी Democracy जाती है। है। अब एमपी आए तो बधाई नहीं दी Young जाती है, ministers है, परंपरा सर। तो यही है। कपड़ा मंत्री होंगे गिरिराज सिंह, लगातार हम आपको सबसे पहले ये बता रहे हैं कि कौन सा मंत्री होगा। क्या आपको लगता नहीं है प्रोफेसर नवल किशोर, जो टीडीपी की ज्योत्सना जी ने बोला बधाई तो देनी बनती है, पार्टी नहीं बनती तो बधाई तो देनी बनती है। हाँ, अरे अमीश जी, ज्योत्सना जी को भी मालूम है कि लोकतंत्र की कितना सम्मान करती है भारतीय जनता पार्टी। जिस देश में घृणा और नफरत का आर्किटेक्ट है भारतीय जनता पार्टी, आप कहते हैं कि उनको बधाई देने से वो ठीक हो जाएंगे, उन पर अंकुश लगेगा तब ठीक होंगे। यह सरकार जिसमें कि ज्योत्सना जी भी हैं और बाकी लोग हैं जिनके आधार पे यह सरकार चलेगी, यही एक अच्छी खबर है कि अब निरंकुश पे अंकुश उसके साथ है। और ये देखना होगा कि अंकुश लगाने वाले कुछ लोग हैं जो कि चरण में गिरने को तैयार हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उस पर नियंत्रण रखेंगे। और ये किसके लिए बोला आपने? आप बार ये बार आपने किस पार्टी के लिए बोला कि चरण में गिरने को तैयार है? वो पार्टी कौन की जो चरण में गिरने को तैयार है? ओके, सुजाता वॉन्ट्स टू मेक अ गलत शब्द का ज्योत्सना वॉन्ट्स टू मेक अ पॉइंट। समस्या ये है, यहाँ से एनडीए के पार्टनर सुन लीजिए पहले, आपकी ज्योत्सना समस्या जी ये है कि आप खुद नहीं जो एक सेकंड, ऑडियोज डाउन। ज्योत्सना जी मेक योर पॉइंट 30 सेकंड। अनुमेश जी, मैं ये बोल रही हूँ डेमोक्रेसी में ऐसे शब्द का उपयोग करना गलत है। कोई किसी के चरण पे नहीं गिरता है। हम सब लोग भारत की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। भारत देश को सब वर्ल्ड में एक उन्नत जगह में लगाने के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। चाहे कोई भी पार्टी रहने दो, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी रहने दो, तेलुगु देशम पार्टी रहने दो, जनसेना रहने दो, जेडीयू रहने दो, कोई भी पार्टी रहने दो, हम भारत के लिए काम कर रहे हैं, भारत वासियों के लिए काम कर रहे हैं सर। किसी के चरण पे गिरने का कोई, दैट इज नॉट डेमोक्रेसी। सो वो वर्ड जो है वो गलत है सर, मेरा तो ये मानना है। वो ऐसे शब्द डेमोक्रेसी में यूज नहीं करना है सर। अगर ऐसे शब्द हम यूज करेंगे, इसका मतलब यह है कि हम लोगों की अपमान कर रहे हैं, भारत जनता की अपमान कर रहे हैं सर। क्योंकि ये सब जो है एनडीए के रूप में हम लोग गए थे चुनाव में। एनडीए को नवल किशोर 30 सेकंड। ओके, लेट ओके प्रोफेसर साहब ज्योत्सना जी, you have rightly said something, but you must understand why did Naidu ji went away? What did he say at that time? There are many party and individuals. Sir, it is an issue-based differences we have. The anti-democratic Hindi. This government. You can. Sir, हमने उस समय issue-based differences पे गए सर। हम उस समय issue-based differences पे गए। सुन लीजिए, हम उस समय issue-based differences पे गए भूल सकते हैं, ये देश नहीं भूला है। जिस तरह से इस सरकार ने पूरे देश में तांडव मचाया है, वो भूल नहीं सकता है। आप तत्काल सरकार में है, भूल सकते हैं। क्या बात है सर, हम कुछ भी नहीं भूले, हम कुछ भी नहीं गौरव भूले। भाटिया वांट्स टू इंटरवीन। मतलब अगर टीडीपी ने एनडीए के साथ प्रीपोल अलायंस करा, वो उनके साथ है, आप उनको कह रहे हैं कि नहीं डिस्टेबल करिए गवर्नमेंट को, जो आप उनके साथ नहीं रह सकते। गौरव भाटिया, क्या हो रहा है? देखिए ऐसा है अमीश जी, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, आपका हिंदी का चैनल है, अंग्रेजी बोली जा रही है, तो यही कहूंगा इनके लिए। अभी कह रहे थे कि मोदी जी इज ट्रैजिक। अरे नहीं, मोदी जी इज मैजिक, आरजेडी इज ट्रैजिक। और ट्रैजिक क्यों है मैं बताता हूं। हमारा प्री पोल अलायंस था, जो बात आपने सही कही। हमारी आई 30 सीटें, भाजपा की आई 12 और इनकी आई 4। चारा घोटाले वाले दो सिद्ध बता रहे हैं मोदी जी इज ट्रैजिक। अरे भैया, ट्रेजेडी आपके साथ हुई है। दूसरी बात, कोई अगर झुक के किसी का आशीर्वाद लेता है, मुझे तो गर्व है इस बात पे। हमारी परंपरा देखिए, नरेंद्र मोदी जी के पैर छूने के लिए नीतीश कुमार जी झुके। जो उत्कृष्ट उदाहरण है किस तरह से कितना घायल है वो। अमीश जी शांत कराइए प्लीज, कितना घायल है, अमीश जी को शांत कराइए। कौन लगा रहा था? शांत। अरे शांत तो हो गया है भारतीय जनता पार्टी, आवाज नहीं निकल रही है। मोदी सरकार कहने का हिम्मत नहीं है। क्यों कह रहे हैं एनडीए सरकार आ गए? हार्पिक से कुल्ले करते हो क्या? हार्पिक से उतरोगे, गले का साफा क्या करते हो? जनता ने दिखाया ना। अरे चुप कराइए बदतमीज आदमी को, बीच में क्यों बोल रहे हैं? चुप कराइए इनको। 4 सीटों वाले
चारा घोटाले, बीच में चारा घोटालेबाज इतना दोषित समय आदमी दिया के गया, प्रवक्ता बीच जो में बोलने की जरूरत क्या है? भैंस आके लात मारेगी, भैंस का चारा खा गए घटिया आदमी। अरे अमीश देवगन इतना शांत मौका कराइए देते हैं इनको, कि अमीश बीच जी, में पहले इनको जरूरत चार हमें है, इनका हम तो इनको बोलेंगे ही बीच में, हार्पिक से क्योंकि हमें मौका नहीं दिया हार्पिक से जाता। टूथब्रश पूरा करते देखो हैं, कि कितना पेस्ट मौका इनका दिया गया हार्पिक से है करते भारतीय हैं, जनता पार्टी कभी को मुंह से ये तारीफ हालत है करने इनके के लिए निकलता है। है। ये डिबेट शांत तारीफ कराइए करने इनको। का मंच है, अरे नवल ये जी, थोड़ा डिबेट शांत हो डिबेट जाइए। तारीफ अरे एक सेकंड शांत हो जाइए। अच्छा प्रोफेसर नवल किशोर, गौरव भाटिया 30 सेकंड बोल रहे, फिर आप बोलेगा। गौरव भाटिया आपके 30 सेकंड, फिर प्रोफेसर नवल किशोर। प्रोफेसर नवल किशोर, आपको भी मैंने भरपूर मौका दिया है। ओके, गौरव भाटिया 30 सेकंड में क्यों? बदतमीज हैं ये लोग। देखिए, मैं आपसे बहुत अच्छी एक बात कह रहा था, हमारी संस्कृति और परंपरा क्या है। नीतीश कुमार जी झुके सम्मान में नरेंद्र मोदी जी की, नरेंद्र मोदी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, इज्जत दोनों को मिली, हमारा लोकतंत्र मजबूत हुआ। लेकिन आग कहां लगी? आग लगी घमंडिया की छाती में। उन्होंने कहा ये गठबंधन इतना मजबूत कैसे, हमारा ठगबंधन तो टूट रहा है। अरविंद केजरीवाल ने बोल दिया दिल्ली में अलग चुनाव लड़ेंगे, ये लोग आपस में कपड़े फाड़ेंगे, और यहां नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सब एकजुट हो रहे हैं। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता कह रहे थे विरोध करना हमारा काम है, बिल्कुल काम है, लेकिन उसके लिए आपको प्रकट होना पड़ेगा भाई। प्रत्यक्ष रूप से ही तो विरोध करेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से कैसे करेंगे? जब आपको निमंत्रण आया तो आपने बॉयकॉट क्यों किया? लोकतंत्र को कमजोर तो आपने ये पहले दिन प्रोफेसर कर नवल दिया, किशोर, अब 30 सेकंड जब आपके पूरे देश की जनता मोदी जी के साथ थी, उसके तो आप बाद जो है सत्यप्रकाश boycott मिश्रा। करके प्रोफेसर बैठे। नवल किशोर, आपको परेशानी क्या है? मतलब मैं समझ में नहीं पा रहा। सीनातान प्रधानमंत्री कहते थे, आप घुटने टेक प्रधानमंत्री बनिए। अब आपका शुरू हुआ ये है, गलत है, देश के घुटने टेक प्रधानमंत्री का युग शुरू हुआ है। कौन सी बात कहते हो? ये प्रधानमंत्री देश के हैं, वो घुटने टेक प्रधानमंत्री का शब्द कहना क्या जायज है? अरे नवल किशोर जी, नवल किशोर जी, आज नवल पार्टी है इनकी अरे नवल जी रुक जाइए, एक सेकंड गौरव भाटिया, सत्यप्रकाश मिश्रा। नवल जी रुक जाइए। कांग्रेस मुक्त कौन कहता था, बताइए तो। अरे नवल जी रुक किसी जाइए। दल को पोर्टफोलियो एलोकेशन हो रहा है। अरे नवल जी थोड़ा शांत हो जाइए। थोड़ा तो कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन को होना पड़ेगा। अरे नवल जी थोड़ा शांत हो जाइए, सुन ली गई आपकी बात, सबने सुन ली। नवल जी का चरित्र यही है। नवल जी एक बात को समझिए, सत्ता का चरित्र यही है। अरे नवल जी एक बात, आप बने रहिए, आप बताइए ना, विशेष विशेष। अरे नवल जी शांत हो जाइए, दूसरों की बात भी सुनिए, लोकतंत्र है ये। नवल जी शांत हो जाइए। 75% आरक्षण को 9 शेड्यूल में डालोगे, हिम्मत है बोलने का? अरे नवल जी थोड़ा शांत हो जाइए। नवल जी, आप जिस पार्टी से आते हैं ना, वहां दो बबुआ बन गया विधायक, लेकिन आपको नहीं बनाया। घुटना कौन कहां? एक सेकंड नवल जी, ये आप प्रोफेसर हैं, आपके बीच में नहीं बोले सत्यप्रकाश जी। सत्यप्रकाश जी, आप अपनी बात को बोलिए। नवल जी प्रोफेसर हैं, लेकिन उन्होंने आज जो बात कही घुटने टेक, वो जिस पार्टी से आते हैं उसमें हर आदमी एक दूसरे का घुटना ही टेकता है। भारत की संस्कृति में अदब, तहजीब, संस्कार सब कुछ घुला मिला है। कोई व्यक्ति दो व्यक्ति आपस में अपने संबंधों को वो दर्शाता है, वो लोकतंत्र के प्रति एक और अच्छा सम्मान है। मैं आज सबसे ज्यादा बधाई दूंगा ज्योतिष्णा जी ने, जिस तरह से टीडीपी पर लगे सभी डिमांड के आरोप को खारिज किया हंसते हंसते। वो बहुत अच्छी प्रवक्ता है और एक नई प्रवक्ता देश को सरकार की तरफ से मिली है। ज्योतिष्णा जी, आपको पहली बार मिला, बहुत बहुत शुभकामना, आपको बहुत बहुत बधाई। अब आते हैं एक पॉइंट पे कि क्या ये सरकार मजबूत है। अरे हम मानते हैं विपक्ष पर एक शेर है, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा हौसला देख और आने वाला फैसला देख। कोई घुटना टेक नहीं है जी। ओके, आनंद दुबे रिस्पॉन्ड सकते हैं। अमीश भाई, हम कोशिश और उम्मीद करेंगे कि सरकार इस बार जो गुलदस्ता लाई है उसमें अगर कुछ नए फूल हैं, कुछ पुराने फूल हैं, तो सभी फूल महकें। जैसे पिछली बार एनडीए 1 एनडीए 2 में हुआ है कि 10-5 मंत्रियों का ही नाम लोगों को याद रह गया है, बाकी नाम याद नहीं है कि कौन सा मंत्री क्या किया 5-10 साल। इस बार जो 71 लोग हैं, हम उम्मीद करेंगे कि कम से कम 50 तो ऐसे मंत्री हों जिनका नाम भारत का बच्चा बच्चा जाने, उन्हें पहचाने, उनके काम को याद रखे। और जिस प्रकार शिवराज सिंह चौहान जी को अभी कृषि मंत्री बनाया गया है, हमें उम्मीद है एक सुलझे हुए नेता है, कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, किसानों की बात समझते हैं। तो देखिए, एक करेक्शन है चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री बनी है, यूथ और अफेयर्स नहीं मिला है। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री मिली है चिराग पासवान को। मुनसुख मांडविया को खेल मंत्रालय मिला है। ये बड़ा अपडेट है एक
एक ये बड़ा चेंज है। और शिवराज सिंह चौहान को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। शिवराज सिंह चौहान को हम देखें तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जेपी नड्डा को हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया है और मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर भी बनाया गया है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के पास एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर और मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी 2 बड़े मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान को बड़े मंत्रालय मिले गए हैं। इसके अलावा एस जयशंकर के बाद एक्सटर्नल अफेयर्स है। पीयूष गोयल को कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जिम्मेदारी दी गई है। एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे। जीतन राम मांझी को एमएसएमई और की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लल्लन सिंह को मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज, मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डायरिंग का बनाया गया है। बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जेडीयू के खेमे को यानी लल्लन सिंह को बड़ा मंत्री बनाया गया है, कैबिनेट मिनिस्टर है। यानी टीडीपी जेडीयू दोनों का सम्मान बरकरार रखते हुए, दोनों को साधते हुए सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। राममोहन नायडू यंगेस्ट मिनिस्टर होंगे, नागरिक उड्डयन मंत्री होंगे। मैं बड़ी खबर के साथ वापस आ रहा हूं, आप देखते रहिए आर पार।